सो हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्लास 10th का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिवन द सेक थीटा इक्वल्स टू में 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो आपको ये चीज क्लियर होगा, ये वाला आपने रूल पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, जिसमें आपका साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस बेस में। यहाँ पर क्लियर लिख देती हूँ, साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। ये यहाँ पे निकाल लेंगे, अभी हम फाइंड आउट कर लेंगे। और साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, साइन हो गया ना, कॉस थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, और सेक थीटा क्या होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और टेन थीटा क्या होता है, यानी टेन का कॉट का, टेन जो कॉट जो है टेन का उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है हमें सेक थीटा इक्वल्स टू में 13/12। अब ये चीज यहीं से हम क्वेश्चन कर पाएंगे इसे प्रॉपर तरीके से। देखो, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझकर हमने ये सारी रेशोज लिख ली, ओके। अब हम करेंगे, ये ट्राइंगल बनाएंगे, हमने बना लिया ट्राइंगल, ठीक है, छोटे से ट्राइंगल बना रही, स्पेस की कमी है इस वजह से। अब थीटा मैंने यहाँ पे ले लिया थीटा, और ये मैंने 90 ले लिया, और इसको मैंने नेम दे दिया, थीटा है तो नो इशू, ABC नेम दे दिया अपने से खुद से, ये मैंने थीटा है, ओके बेटा। सेक क्या है 13/12, आपको ये पता है सेक यहाँ पे कहीं दिख रहा है हमें, हाँ ये दिख रहा है, यानी कि सेक दे रखा है 13/12, ये हमें गिवन है बेटा, यानी कि हाइपोटेनियस दे रखा है हमें 13, ओके। और ये तो बेस होता है ना, तो बेस क्या दे रखा है हमें 12, यानी कि क्या फाइंड करना है हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस का यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, हाइपोटेनियस का उसको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, जैसे बाकी क्वेश्चन में करते हैं हम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ओके। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बेस क्या है 12 का स्क्वायर, एंड इक्वल्स टू में पी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल्स टू में पी स्क्वायर। अगर किसी को इंग्लिश हिंदी में नहीं आता समझ में, तो 144 क्या बोलेंगे 144। 9 में से 4 गया 5, एंड 6 में से 4 गया क्या बचा 25। ये है ना, स्क्वायर कहाँ आ गया अंडर रूट में, और पी की वैल्यू परपेंडिकुलर क्या आ गया अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 5। तो ये था ना इजी, आपने बस ये कॉन्सेप्ट लिखा, इस कॉन्सेप्ट को लिखकर सारी रेशियोज लिख ली। ये बी को समझ लेना, परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस, और बी का मतलब क्या होता है बेस। आपने सेक थीटा आपको पता था, मींस कि आपको हाइपोटेनियस पता है किसी भी ट्रायंगल का, और बेस पता है। मैंने नेमिंग डाल दी, हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, सारे एंगल थीटा में है, सारे थीटा में, यानी कि थीटा सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बेस बेस ही रहेगा, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस ही रहेगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ही रहेगा। फिर लगाया हमने पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, 5 आ गया। अब मैं यहाँ पे 5 लूंगी, अब आराम से रेशियो निकाल लूंगी। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, देखो परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेनियस क्या है 13, है ना इजी। कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस देखो क्या है 12, हाइपोटेनियस देखो क्या है 13, ओके। टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, देखो परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12, ठीक है। कॉस थीटा देखते हैं, कॉस थीटा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है 13, परपेंडिकुलर क्या है 5, कॉस सेक तो पता ही हमें। कॉट थीटा क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या है 12, परपेंडिकुलर क्या है 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्राइंगल की ये नेमिंग ना देकर मैंने ये डायरेक्ट लिखा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस हाइपोटेनियस। क्वेश्चन पेपर में आएगा तो तुम मुझे ऐसे लिख देना, P इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, H इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, और B इक्वल्स टू बेस, है ना। क्वेश्चन इजी, सारा क्वेश्चन इसी में समझ में आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप